कभी सोचा है कि कुछ केमिकल रिएक्शंस आग की तरह गर्मी क्यों पैदा करते हैं, जबकि कुछ दूसरे पल भर में किसी भी चीज को बर्फीला ठंडा कर देते हैं? चलिए आज इसी रोमांचक रहस्य से पर्दा उठाते हैं। अच्छा, इस सवाल से शुरू करते हैं। चोट लगने पर जो इंस्टेंट कोल्ड पैक इस्तेमाल होता है, जिसे बस थोड़ा सा दबाते ही वो एकदम ठंडा हो जाता है, आखिर ये होता कैसे है? इसमें कोई जादू नहीं है, इसका जवाब तो विज्ञान में ही छिपा है। तो इस रहस्य को सुलझाने के लिए हम एक बहुत ही सीधा साधा प्रयोग करेंगे। यही प्रयोग हमें उस केमिकल सुराग तक ले जाएगा जिसकी हमें तलाश है। हमारी इस पूरी पड़ताल का आधार यही एक बहुत ही सरल सा क्रियाकलाप है। तो चलिए देखते हैं कि ये हमें तापमान में होने वाले इन अजीब बदलावों के बारे में क्या सिखाता है। देखिए, हमारा सेटअप कितना सरल है। बस 4 बीकर, थोड़ा पानी और टेम्परेचर नापने के लिए एक थर्मोमीटर। ये इस बात का सबूत है कि बड़े बड़े वैज्ञानिक रहस्यों को सुलझाने के लिए हमेशा बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। तो हमारा मिशन एकदम साफ है। हम हर बीकर में एक अलग चीज़ डालेंगे और बस ये देखेंगे कि तापमान ऊपर जाता है, नीचे आता है या फिर वैसा का वैसा ही रहता है। चलिए शुरू करते हैं। और अब आता है सबसे मज़ेदार हिस्सा। तैयारी पूरी हो चुकी है और अब वक्त है इन केमिकल्स को मिलाने का और रिएक्शन को अपनी आंखों से देखने का। तरीका बहुत ही सीधा है। हम पदार्थ डालेंगे, उसे मिलाएंगे और फिर सबसे ज़रूरी काम, थर्मामीटर से टेम्परेचर में आए बदलाव को नोट करेंगे। तो ये हैं हमारे 4 टेस्ट सब्जेक्ट्स। हम इन बीकरों में अलग अलग तरह के लवण और धातु डालेंगे और फिर देखेंगे कि ये पानी के साथ मिलकर तापमान में क्या गुल खिलाते हैं। तो वो पल आ ही गया जिसका हम सबको इंतजार था। नतीजे। आइए देखते हैं कि हमारे इस छोटे से प्रयोग ने क्या बड़े राज खोले हैं। और ये देखिए, नतीजे बिल्कुल साफ हैं। 2 बीकर ठंडे हो गए और 2 गर्म। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये 2 बिल्कुल अलग अलग तरह के केमिकल रिएक्शंस का इशारा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि हम इन नतीजों को 2 बड़े ग्रुप्स में बांट सकते हैं। एक वो ग्रुप जो गर्मी बाहर फेंकता है और दूसरा वो जो अपने आसपास से गर्मी को सोख लेता है। तापमान में ये जो बदलाव हम देख रहे हैं, ये सिर्फ नंबर नहीं है। ये 2 बहुत ही बुनियादी तरह के केमिकल रिएक्शंस को समझने के सुराग हैं। चलिए इन सुरागों को अच्छे से समझते हैं। अच्छा, तो जिन बीकर्स में तापमान बढ़ा था, यानी C और D, वहां पर हुई ऊष्माक्षेपी या एक्सोथर्मिक अभिक्रिया। इस तरह के रिएक्शन अपने अंदर से गर्मी बाहर की तरफ निकालते हैं। इसे समझने का एक बहुत आसान तरीका है। जलती हुई लकड़ी के बारे में सोचिए। लकड़ी के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है, जलने पर वो गर्मी और रोशनी बनकर बाहर निकलती है। ये एक क्लासिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और दूसरी तरफ हैं हमारे ठंडे बीकर A और B। यहाँ हुई ऊष्मा शोषी या एंडोथर्मिक अभिक्रिया। ये रिएक्शन होने के लिए अपने आसपास से गर्मी खींच लेते हैं, जिससे चीजें ठंडी पड़ जाती हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे बर्फ का पिघलना। बर्फ को पिघलने के लिए गर्मी की जरूरत होती है, तो वो आसपास की गर्मी को सोख लेती है। बस यही तो है एंडोथर्मिक रिएक्शन का सार। ये बाहर से एनर्जी लेता है। तो अब हम 2 तरह के रिएक्शंस के बारे में जान गए हैं, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। लेकिन असल दुनिया में इन सब का मतलब क्या है? तो चलिए अपने सबसे पहले सवाल पर वापस आते हैं। इंस्टेंट कोल्ड पैक के अंदर अमोनियम नाइट्रेट जैसा ही एक केमिकल होता है। जैसे ही वो पानी के साथ मिलता है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन शुरू हो जाता है। ये रिएक्शन हमारे शरीर से गर्मी खींचता है और हमें ठंडक महसूस होती है। तो देखा, ये कोई जादू नहीं, ये तो शुद्ध विज्ञान है। तो अगली बार जब कोई चीज़ पकती हुई, जलती हुई या फिर ठंडी होती हुई दिखे, तो एक पल के लिए ज़रूर सोचिएगा, क्या वो गर्मी छोड़ रही है या सोख रही है? विज्ञान के ये सुराग हमारे चारों तरफ मौजूद हैं, बस उन्हें देखने की नज़र चाहिए।